इस तरह की 3D एडवर्टीज़मेंट किस तरह से बनती है, उसकी कितनी कॉस्ट आती है, क्या टाइम लगता है और आपको किस-किस स्किल सेट की ज़रूरत पड़ सकती है। आज के वीडियो के अंदर हम यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा समझ लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे सिनेरियो में ऐसा होता है कि 2 स्क्रीन्स को जोड़ के इस तरह से प्रोग्राम किया होता है कि देखने वाले को वो एक ही लग रही होती है, और अगर कोई यूज़र या फिर कोई इंसान उसको कॉर्नर से देखेगा तो उसको ऐसा ही लगेगा कि जो चीज़ यहाँ पे चल रही है वो 3D के अंदर है। इसकी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दिखाता हूँ। ये 3D स्क्रीन है, लेकिन अभी इस वक्त क्योंकि ये जो एडवर्टीज़मेंट चल रही है ये उस तरह से नहीं बनाई गई जिस तरह जो कि 3D स्क्रीन के ऊपर चले, इस वजह से ये ऐसी नज़र आ रही है। कॉर्नर के ऊपर 2 स्क्रीन लगाई होती हैं, लेकिन जो एडवर्टीज़मेंट बनती है वो पूरी एक को बना के बनती है। जैसे आप अभी ये देख रहे हो, अभी लाइन को इन्होंने दरमियान से कवर कर लिया। अब ऐसा लगता है कि ये 3D के अंदर है, खासतौर पे वीडियो के अंदर। आप रियल लाइफ में देखोगे तो इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, तो लग तो फिर भी रहा होता, लेकिन ज़्यादा वीडियो के अंदर ज़्यादा वो लगता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि 3D बिलबोर्ड होना एक चीज़ है और उसके ऊपर 3D एडवर्टीजमेंट होना दूसरी चीज़ है। उसके लिए यूज़र का पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम ब्लेंडर के अंदर एक सिनेरियो बनाते हैं, उसके अंदर हमारे पास कॉर्नर पे ये स्क्रीन है। अगर हमारा यूज़र इसको इस जगह से या फिर इस जगह से खड़े होकर देख रहा है तो वो उसको 3D नज़र नहीं आएगी। मोस्ट प्रोबेबली हमारे 3D बिलबोर्ड का जो कवरेज एरिया होगा वो तकरीबन इस जगह के ऊपर होगा। अब इसको स्टार्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास पहली चीज़ होती है वो होती है स्क्रीन का साइज। इसमें साथ ये भी ऐड कर लें कि अगर वो कर्व है तो कर्व का एंगल कितना है, और इस तरह की जो आपकी टेक्निकल डिटेल्स हैं। इस सारे सिनेरियो को लेके हम ब्लेंडर के अंदर अपने हिसाब से उसको मॉडल कर लें। फिर यहाँ पे हमारे पास सेकंड स्टेप आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज के उस स्क्रीन की हाइट कितनी है, क्योंकि उससे हमने यूजर के पर्सपेक्टिव को देखना होता है। इस तरह की एडवर्टीजमेंट को फोर्स पर्सपेक्टिव भी कहा जाता है, क्योंकि यूजर एक 2D स्क्रीन को देख रहा होता है लेकिन उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो 3D को अंदर चीजों को देख रहा है। जैसा कि अभी आपने एग्जाम्पल के अंदर भी देखा कि आप उसी स्क्रीन को अगर दूसरे एंगल से जाके देखेंगे तो 3D के अंदर नहीं नजर आ रही हो। जब हमारे पास ये सारी डिटेल आ जाती है तो फिर हम कैमरे को उस एंगल के ऊपर सेट करते हैं। डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट हम एक से ज़्यादा कैमरास को भी सेटअप कर सकते हैं, सिर्फ इस चीज़ को देखने के लिए कि अगर यूज़र इस एंगल पे आके देख रहा होगा तो उसको क्या नज़र आ रहा होगा। ये सारी चीज़ें हमें हेल्प आउट करती हैं एक सेफ एरिया बनाने में। हम एक सेफ एरिया बना लेते हैं। अब हमें पता चल जाता है कि हमने जो भी काम करना है, जो भी एडवर्टीजमेंट बनानी है वो इसके अंदर बनानी है, जिसको अक्सर आपने एडवर्टीजमेंट के अंदर एज अ बॉक्स देखा होगा। जब आप 3D एडवर्टीजमेंट देख रहे होगे तो आपको बैक साइड पे बॉक्स नज़र आता होगा कि उसके अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं। ज़रूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन ऐसा अक्सर होता है। अब जब हम इसको मॉडल कर लेते हैं तो हम इसकी इमेजेस को, जो हमने एक कर्व स्क्रीन बनाई होती है या फिर 2 स्क्रीन्स बनाई होती है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट करवा देते हैं, और यहाँ से आगे जब हमारे पास रेंडरिंग होनी होती है तो वो एक सिंगल स्क्रीन के ऊपर ही होती है। और उस 3D एडवर्टीजमेंट को अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुई हुई है, लेकिन सेम चीज़ जब वो ओरिजिनली अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँचेगी तो वो 3D का इफेक्ट दे रही होगी। ऑफ कोर्स ये जस्ट मैंने आपको आइडियल सिनेरियो के अंदर वर्क फ्लो बताया, ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं कि हमें किस तरह के स्किल सेट की ज़रूरत है। जैसा कि अभी आपने देखा कि मैं ब्लेंडर के ऊपर काम कर रहा था, तो आप ब्लेंडर के अलावा भी किसी भी किस्म के 3D सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइम का और कॉस्ट का। इन दोनों को मैं मिला लेता हूँ, बिकॉज ये दोनों चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि आपकी एडवर्टीजमेंट जो आप बना रहे हो वो कितनी कॉम्प्लेक्स है। हो सकता है मुझे एक बिलबोर्ड के लिए एडवर्टीजमेंट बनाने में 2 हफ्ते लग जाएं, हो सकता है मैं एक दिन के अंदर कर लूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो जाहिर है इसके अंदर जो 3D का जो वर्क फ्लो सारा यूज़ हो रहा होता है वो वैसे ही होता है, यानी आपके पास स्टोरी बोर्ड बनेगा, उसके बाद आप मॉडलिंग करेंगे, और उसके बाद फिर आप लाइटिंग वगैरह करेंगे, फिर आप एनिमेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद आप रेंडर करेंगे। बस इसमें चेंजेस तब आती है जब हम इसके यूवी मैपिंग कर रहे होते हैं, या फिर आम अल्फाज में बोले तो प्रोजेक्शन जब हम कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉस्ट भी ऑफ कोर्स उसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, लेकिन अगर मैं एक ब्रैकेट बनाता हूँ तो तकरीबन $500 से लेके $5000 तक का ब्रैकेट बन सकता है। इससे कम भी हो सकती है, हो सकता है कोई बिगनर इससे कम में भी बना रहा हो, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक एवरेज जो ब्रैकेट है हमारे पास वो यही होता है। इतना बड़ा ब्रैकेट शायद मैंने इसलिए बनाया है कि ये आपके स्किल सेट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप अभी किस लेवल के ऊपर हैं। हो सकता है आपको फाइवर के ऊपर $5-10 की गिग मिल जाए जो ये काम करके दे रहा हो, और मुझे नहीं पता कैसे करके दे रहा होगा, वो तो ट्राई करने के ऊपर है। लेकिन आइडियल सिनेरियो के अंदर अगर कोई प्रोफेशनल आपको अप्रोच करेगा तो वो तकरीबन इस ब्रैकेट के अंदर होगा, और जो इसकी ड्यूरेशन होगी वो हो सकता है 10 सेकंड से 20 सेकंड के दरमियान में हो। ये सब सुनने के बाद अगर आप
3D आर्टिस्ट हैं तो इस नीश को टारगेट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपका स्किल सेट 3D के अंदर अच्छा है तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप इन सब चीज़ों को डील कर सकते हो। लेकिन उस बंदे के लिए जो कि 3D के अंदर बिल्कुल अभी नया आया है या फिर अभी उसने स्टार्ट ही नहीं लिया, उसको डायरेक्टली इस नीश को अप्रोच नहीं करना चाहिए। ये सर्विस आपको बहुत कम लोग देते नज़र आएंगे। ऑफ कोर्स इसकी डिमांड भी बहुत कम है, इसी वजह से लोग भी कम होते हैं इसमें, और ज़्यादातर स्पेशलाइज्ड लोग करवा रहे होते हैं। यानी अगर आम अल्फाज में बात की जाए तो कोई एजेंसी वाला या फिर स्टूडियो वाला आपसे ये करवा रहा हो, तो वो जब आपको हायर करेगा तो ऑफ कोर्स वो आपका पोर्टफोलियो भी देखेगा और बाकी चीज़ें भी। तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड सारे पर्सपेक्टिव को मैं कवर कर सकूं। फिर भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से बिला झिझक पूछ सकते हैं। और आपने इसमें जो रियल लाइफ एग्जांपल देखी वो बैंकॉक थाईलैंड की है, उसकी वॉकिंग टेल भी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो जाते हुए इसके ऊपर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा।